कैमरून रसल एक सुपर मॉडल हैं। उनकी टेड टॉक दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली टेड टॉक्स में शुमार होती है। आज हम आपके लिए कैमरून रसल की टेड टॉक लुक्स डोंट मैटर उर्दू जबान में आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम कैमरून रसल है और आखिरी वक्त तक मैं एक मॉडल रही हूँ। असल में मैंने 10 साल तक के लिए सुपर मॉडल के तौर पर काम किया है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस हॉल में एक तकलीफदेह किस्म का तनाव है और शायद इसकी वजह मेरा ये लिबास है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आप लोग मेरे बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, मैं एक बहुत ही मुख्तसर से वक्त में उसको तब्दील करने में कामयाब हो जाऊंगी। सिर्फ 10 सेकंड में मैं अपने लिबास में कुछ तब्दीलियां करूंगी और यही तब्दीलियां आप लोगों की मेरे बारे में राय बदल कर रख देंगी। इमेजेस ताकतवर हैं, बल्कि ये भी है कि इमेजेस इंतहाई सतही होते हैं। मैंने आपको अपने बारे में राय तब्दील करने में सिर्फ 100 सेकंड्स लगाए। आप लोग एक तस्वीर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस तस्वीर में कितनी बेतकल्लुफी के साथ एक मर्द की बाहों में हूँ, लेकिन असल जिंदगी में मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं मुकम्मल तौर पर बेचैन थी और फोटोग्राफर मुझसे कह रहा था कि मेरी कमर को थोड़ा और तिरछा करो और इस आदमी के बालों में अपना हाथ रखो और जाहिर है अपने सर को थोड़ा सा और ढीला छोड़ो। तो जो कुछ नजर आ रहा है ये सच नहीं है, ये सतही है, लेकिन इस सब का बहुत असर पड़ता है हमारी जिंदगी में। तो आज मेरे लिए बहादुर होने का मतलब ईमानदार होना है। मैं एक मॉडल हूँ और मैं इस मरहले पर हूँ क्योंकि मैं एक खूबसूरत सफेद फार्म औरत हूँ और मेरी इंडस्ट्री में हम इसे सेक्सी लड़की कहते हैं। मैं इन सवालों के जवाब देने जा रही हूँ जो लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, लेकिन निहायत ईमानदारी के साथ। तो पहला सवाल ये है कि आप मॉडल कैसे बन जाते हैं। मैं हमेशा सिर्फ ये कहती हूँ, ओह मुझे बहुत ज्यादा डांट खानी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं है। मॉडल बनने का असल तरीका ये है कि मैंने जीनियाती लॉटरी जीत ली और मेरे हिस्से में मिरास का वो हिस्सा आया जिसकी वजह से मैं इतनी लंबी, इतनी गोरी और ऐसी दिखती हूँ। आप हैरान होंगे कि आखिर मेरी मिरास क्या है। पिछली चंद सदियों से हमने खूबसूरती की वजाहत न सिर्फ सेहत और जवानी और हम आहंगी की है, जिसकी तारीफ करने के लिए हम हयातियाती तौर पर प्रोग्राम बनाए गए हैं, बल्कि लंबा होना, पतला दिखना और सफेद रंग होना भी इंतहाई दिलकशी में शुमार होता है। और खुशकिस्मती से ये मेरी मेरास रही है जो मेरे हिस्से में आई। मैं जानती हूँ कि सामाईन में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस मुकाम पर बहुत ज्यादा शक से मुझे देख रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे फैशनिस्ट भी मौजूद हों जो ये सोचते हों कि बिल्कुल टॉल, स्लिम, यही सब कुछ तो खूबसूरती का मयार है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे आपको आगाह करना होगा कि 2007 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी के तालिब इल्म ने बहुत सी मॉडल्स की गिनती की और हर एक की खिदमत हासिल की। उसने तकरीबन 667 मॉडल से मुख्तलिफ सवालात पूछे। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से सिर्फ 27 या फिर 4% से कम गैर सफेद थे। अगला सवाल जो लोग हमेशा पूछते हैं, क्या मैं बड़ा होकर मॉडल बन सकती हूँ? और मेरा जवाब होता है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझे इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन इसका दूसरा जवाब है, मैं वाकई में इन छोटी लड़कियों से कहना चाहती हूँ, आप कुछ भी हो सकते हैं। आप अमेरिका के सदर हो सकते हैं, आप अगले इंटरनेट के किसी ऐप के मौजूद हो सकते हैं, आप कोई निंजा हो सकते हैं, आप कोरियो सर्जन हो सकते हैं, आप शायर हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप सबसे पहले एक इंसान होते हैं। इस हैरत अंगेज फहरिस्त के बाद वो अब भी इसी तरह है। नहीं कैमरून, मैं एक सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि फिर मेरे मालिक बन जाओ, क्योंकि मैं किसी चीज की भी इंचार्ज नहीं हूँ। और आप अमेरिका के वोग मैगजीन के चीफ एडिटर या सीईओ हैं या फिर ऐसे ही किसी मशहूर मैगजीन के सीईओ हैं, तो आपको बड़े बड़े मॉडल्स मुफ्त में मिल जाते हैं और आपको ऐसे ही सीईओज के लिए काम करना पड़ता है। ये कहना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप बड़े होकर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। ये आपके कंट्रोल से बाहर है और ये बहुत अच्छा है। मेरे नजदीक ये कैरियर का कोई रास्ता नहीं है। मैं अब आपके लिए अपनी 10 साला मॉडल कैरियर के मुख्तलिफ तजर्बात को पेश करना चाहूंगी और किसी कार्डियो सर्जन के बरअक्स मुझे ऐसा करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई फोटोग्राफर मौजूद हो तो वो मुझे बताएगा कि मुझे चेहरा किस तरह से ठीक करना है, रोशनी तकरीबन यहाँ पे होगी, एक अच्छा फेस एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, मुझे पहले ये टांग निकालनी है और इस टांग को अच्छा और लंबा होना चाहिए, मेरा ये बाजू पीछे की तरफ जाएगा और ये बाजू हिलता हुआ मेरे सर के 3/4 हिस्से को मोड़ने पर मजबूर करेगा। और आप तकरीबन 300, 400, 500 बार सिर्फ ऐसा ही करते रहेंगे और अपने ख्याली दोस्तों को अपने सामने देखते हुए, कैमरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते रहेंगे।
बदकिस्मती से अगर आपने स्कूल जाने के बाद कुछ मुलाजमतें कर ली हैं तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप ये कहते हैं कि आप अमेरिका के सदर बनना चाहते हैं लेकिन आपका तजर्बा 10 साल का बिकिनी मॉडल का है तो लोग आपको एक मज़हका खेज नजर से देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि क्या हमारी तमाम तस्वीर की रीटचिंग होती है? तो इसका जवाब है हाँ, वो तमाम तस्वीर को काफी हद तक रीटच करते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ दिन पहले मैंने एक फ्रांसीसी वोग मैगजीन के लिए शूट किया था और उसके बाद मैंने एक भरपूर नींद ली और नींद के अगले ही रोज मैं एक पार्टी में गई जहां पे मैंने एक फुटबॉल टीम के लिए शूट किया और उसके बाद वी मैगजीन में हाजिर हूं और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आप लोग देखते रहेंगे और उसके बाद मैं आज यहाँ हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो ये है कि ये तस्वीर मेरी तस्वीर नहीं है, ये सब मुख्तलिफ किस्म की तामीरात हैं और ये पेशावर अफराद के एक ग्रुप के जरिए मुमकिन होता है। हेयर स्टाइलिस्ट्स, मेकअप फनकार, फोटोग्राफर्स, स्टाइलिस्ट्स और इनके सभी असिस्टेंट्स प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बाद ये वो तामीरात हैं जो कि इस इमेज को जन्म देती हैं। इसमें मैं हरगिज नहीं हूँ, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज है जो कि पैदा किया जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं वो ये कि क्या आपको सामान हमेशा मुफ्त में मिल जाता है? मेरे पास तकरीबन 8 इंच की हील्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन मुझे उन्हें खुशकिस्मती से कभी नहीं पहनना पड़ता। लेकिन जो सामान मुझे मुफ्त में मिल जाता है वो है जो मुझे हकीकी ज़िंदगी में मिलता है और बदकिस्मती से यही वो बात है जिसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते। मैं कैम्ब्रिज में पली बड़ी हूँ और एक दफ़ा मुझे एक स्टोर में जाना पड़ा जहाँ मैं पैसे ले जाना भूल गई तो उन्होंने मुझे मुफ्त में लिबास दे दिया। ये एक अजीब बात है लेकिन यही सच है। जब मैं बहुत छोटी थी तो अपनी एक दोस्त के साथ ड्राइविंग कर रही थी और मेरी वो दोस्त बहुत खौफनाक ड्राइवर थी और उसने स्पीड लिमिट को क्रॉस कर लिया। एक ऑफिसर ने हमारी गाड़ी को रोका और हमें सिर्फ इतना कहना पड़ा, ऑफिसर वी आर सॉरी, और ऑफिसर ने मुझे जाने दिया। यकीन जानिए ये उन मुफ्त चीजों में शामिल है जो हमें मिलती हैं और ये इस वजह से नहीं कि मैं कौन हूँ बल्कि सिर्फ इस वजह से है कि मैं किस तरह से दिखती हूँ। और ऐसे लोग भी हैं जो किस तरह नजर आते हैं उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ और पिछले साल 1,40,000 नौ उम्र ड्राइवर्स में जिन्हें रोका गया था और उन तमाम के लाइसेंस सील कर दिए गए थे, उनमें से 86% सियाफाम और लैटिनोस थे। उनमें ज्यादातर नौजवान थे और न्यूयॉर्क में सिर्फ 1,77,000 नौजवान सियाफाम और लातीनी मर्द हैं। तो उन लोगों के लिए सवाल ये नहीं है कि क्या मैं रुक जाऊं, बल्कि उन लोगों के लिए सवाल ये है कि उन्हें कब रोका जाएगा। जब मैं इस गुफ्तगू पर तहकीक कर रही थी तो मुझे पता चला कि अमेरिका में 13 साल लड़कियों में से 53% अपने जिस्म को पसंद नहीं करती और ये तादाद उस वक्त तक 78% हो जाती है जब वो 17 साल की हो जाती हैं। तो आखिरी सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि मॉडल बनना कैसा है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब जिसकी वो तलाश कर रहे हैं वो ये है, अगर आप थोड़े से पतले होते और आपके बाल और भी ज्यादा चमकदार होते तो आप बहुत खुशकिस्मत होंगे और आप निहायत हैरत अंगेज होंगे। और जब हम बैक स्टेज होते हैं तो हम सब एक जवाब देते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि ये सफर करना वाकई बहुत हैरत अंगेज है और तख्लीकी और हौसला अफजा और पुरजोश लोगों के साथ काम करने में वाकई में बहुत मजा आता है। और ये वो चीजें हैं जो वाकई सच हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि वो चीज जो हम कभी भी कैमरे के सामने नहीं कहते वो ये है जो मैंने कभी भी कैमरे के सामने नहीं कही, वो ये कि मैं गैर महफूज हूँ। और मैं गैर महफूज हूँ क्योंकि मुझे हर रोज इस बारे में सोचना पड़ता है कि मैं कैसी लगती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी टांगें और मेरी रानें लंबी होने और मेरे बाल लंबे होने से मैं ज्यादा खुश हूँ, तो आप लोगों को मॉडल्स के सिर्फ एक ग्रुप से मिलने की जरूरत है, क्योंकि उनकी रानें, लंबे तरीन बाल और उनके बेहतरीन कपड़े हैं और वो शायद इस जमीन में सबसे ज्यादा जिस्मानी तौर पर गैर महफूज खवातीन हैं। जब मैं इस गुफ्तगू के बारे में सोच रही थी मुझे एक ईमानदार तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल महसूस हुआ, क्योंकि एक तरफ मुझे यहाँ आकर यह कहते हुए बहुत तकलीफ हुई कि देखो मुझे ये सारे फवायद मेरे अंदर खड़े डेक से मिले हैं, और इसके साथ अमल करने में भी बेहद तकलीफ महसूस हुई और ये मुझे हमेशा खुश नहीं करता। लेकिन मॉडलिंग में ज्यादातर सिंफी और नस्ली मीरास का वो हिस्सा है जिससे मेरे जैसे लोग ज्यादातर मुस्तफीद हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुई हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि मुझे यहाँ आने से पहले 10 या 20 साल या 30 साल गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ा। अगर मैं उस वक्त में आती तो शायद मैं आके ये बताती कि मुझे पहली मुलाजमत कैसे मिली और मैंने अपनी कॉलेज की फीस किस तरह से अदा की, जो कि उस वक्त बहुत
अहम मालूम होता, लेकिन अगर इस गुफ्तो शनीद का कोई फायदा उठाना पड़ता है तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अपनी समझी जाने वाली कामयाबियों और अपनी समझी जाने वाली नाकामियों में इमेजेस की ताकत को तस्लीम करने में ज्यादा आसानी महसूस करेंगे। ख्वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की उर्दू टेड टॉक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद टेड टॉक्स और उर्दू बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।